आज हमने आपको तकलीफ दी है क्योंकि पार्टी का हमारा सिस्टम लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। पिछले दिनों कोविड के कारण जो देश भर में स्थिति पैदा हुई, हमारे राज्य में स्थिति पैदा हुई, वो आप सब जानते हैं। आज हम यूथ कांग्रेस की बात करने के लिए आपके बीच आए हैं। हमारे साथी यूथ कांग्रेस के दीपक जी हैं, दीपक भाटी जी इंचार्ज हैं हमारे यहाँ के, हरियाणा के, और शिवी जी भी इनके साथ सह प्रभारी हैं। हमारे हरियाणा के पीआरओ हैं मनोज सहारण जी, और नासिर जी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है यूथ कांग्रेस का, उनके प्रभारी हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के पीवाईसी प्रेसिडेंट सचिन कुंडू जी हैं, आनंद दहिया जी हैं, विनीत काम्बोज जी हैं। सभी लोग आज आपके बीच में आए हैं और मैं इन सब का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि यूथ कांग्रेस, जिसने हमेशा हमारे, आप ये समझ लीजिए, नर्सरी का रोल अदा किया है। हमारे अनेकों नेता इस नर्सरी में से निकले हैं, बल्कि अभी बाहर हमारे जो सीनियर नेता बैठे थे, उनसे हम बात कर रहे थे, वो भी कभी अपने ज़माने में यूथ कांग्रेस में थे। और यूथ कांग्रेस ने हमेशा कार्य किया है सकारात्मक, प्रोडक्टिव। चाहे हम सत्ता में रहे हों, चाहे विपक्ष में रहें। और ये स्वाभाविक है कि जब विपक्ष में होते हैं तो और ज़्यादा निखर कर कोई भी संगठन और ज़्यादा निखरता है। लोगों को काम करने का भी एक अलग मज़ा आता है और तरीका भी होता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई, राज्य में, केंद्र में, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने में यूथ कांग्रेस अग्रणी रही है। आपने देखा, आप तो खुद मीडिया से हैं, कि देश के विभिन्न भागों में, दिल्ली में, हमारे लड़के, यूथ कांग्रेस के लड़के लड़कियां आगे होकर किसी बात से, ना लाठी से डरे, ना वाटर कैनन से डरे, ना अश्रु गैस से डरे, ना बैरियर से पीछे हटे। इनके ऊपर गंदा पानी तक डाला गया, लेकिन ये हमेशा आगे बढ़ते रहे और हमें नई ऊर्जा मिली, यूथ कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली हमारे नेता राहुल गांधी जी से। उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर यूथ कांग्रेस को एक नई दिशा दी है। देश भर में यूथ कांग्रेस के माध्यम से हमारे नए नेता आगे आ रहे हैं। बहुत लंबा रास्ता इन्हें तय करना है। अभी कोविड के समय में भी
यूथ कांग्रेस ने लोगों की सेवा करने में नए आयाम स्थापित किए। आपने देखा कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज कृष्णा अलावरू जी के नेतृत्व में पूरे देश में यूथ कांग्रेस ने धूम मचाई, सेवा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भी यूथ कांग्रेस आई अपने सेवा के जरिए। ये इस सरकार पर किस तरह की टिप्पणी हो सकती है आप खुद समझते हैं, देखते हैं कि विदेशी दूतावास भी हमारी यूथ कांग्रेस का फोन डायल करके ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। वो मैं जो डिप्लोमेटिक बात हुई, सरकारी बात हुई, उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ ये दर्शाता है कि हमारे यूथ कांग्रेस के लोग इस कार्य में अग्रणी रहे और उनके इस कार्य को पहचाना गया। चाहे दवाइयाँ बांटनी हो, खाना, पिछले कोविड से जो रसोई चली वो भी सबने देखा, खाना किस तरह हर रोज ताज़ा खाना बनाकर बांटा जाता था। चाहे किसान आंदोलन रहा, वहाँ पर भी खाना बांटा, लगातार रसोई चली, खाना बांटा जा रहा था, अभी भी। तो कहीं भी कोई भी कार्य हो, सर्दी गर्मी, कोई भी किसी भी तरह की आवाज़ उठानी हो, लोगों के हित में हमारी यूथ कांग्रेस अग्रणी रही। यूथ कांग्रेस का इलेक्शन का एक सिस्टम है, उसके तहत क्योंकि समय ऐसा रहा पीछे, कोरोना का 2 साल आप समझ लीजिए कि ऐसे चले गए तो इनके इलेक्शन नहीं हो पाए। लेकिन अब यूथ कांग्रेस के इलेक्शन की प्रक्रिया हरियाणा में शुरू हो रही है। उसके डिटेल्स आपको हमारे साथी बताएंगे। यूथ कांग्रेस पूरी स्टेट में, क्योंकि कुंडू जी का कार्यकाल खत्म हो गया, नया चुनाव हो नहीं पाया, लेकिन अब ये कोविड को देखते हुए सारा सिस्टम ऑनलाइन करेंगे, मेंबरशिप भी ऑनलाइन होगी और इलेक्शन भी ऑनलाइन होगा, वोटिंग भी ऑनलाइन होगी। तो मैं इन सब का स्वागत करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान इसके साथ जुड़ेंगे, आपस में एक अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में एक हेल्दी कंपटीशन हम समझें, क्योंकि इसमें इस इलेक्शन में कोई लूज़र नहीं हो सकता। ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए, नए नेतृत्व को आगे बढ़ने के लिए। तो मैं इन सब को बधाई भी देती हूँ, स्वागत भी करती हूँ और साथ में ये कहना चाहूँगी कि हमारी ओर से कांग्रेस पार्टी, मेन कांग्रेस पार्टी की ओर से जो भी सहयोग ये चाहेंगे, जिस भी प्रकार का, वो सहयोग हम देने को पूरा तैयार हैं, क्योंकि ये कल को इन्हीं में से मेन कांग्रेस में की बागडोर भी इन्हीं में से संभालेंगे आने वाले समय में। बहुत अच्छा एक सिस्टम राहुल जी का जो है, उनके आशीर्वाद से नेतृत्व हमारे सामने आ रहा है। तो मैं ये शब्द कहते हुए, क्योंकि आज के दिन जो माहौल है, ऐसे माहौल में एक और कोविड का माहौल और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों का माहौल, ऐसे माहौल में हम ये कार्य करने जा रहे हैं। मैं
इनको बधाई देती हूँ, इनका स्वागत करती हूँ। और अब मैं आग्रह करूँगी कि ये नासिर जी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, जो कंडक्ट करता है यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस, ये सिस्टम आपको बताएंगे और उसके बाद ये लोग तय करेंगे कौन क्या बोलेगा। हाँ है उसके लिए लॉन्चिंग के लिए विधिवत जो लॉन्चिंग का रहता है, उस ये कैंपेन लॉन्च करने के लिए इससे शुरुआत है, इन पोस्टर्स से शुरुआत। ओके, धन्यवाद। उनमें से कोई ना गया हो, सबके जानने वालों में से कोई ना कोई गया है जिसकी जान गई है, और ये भी जानते हैं कि सही ढंग से इलाज ना होने के उसके अभाव में गए हैं कितने लोग। तो इस सरकार, अब राहुल जी ने बहुत सी बातें कही हैं, हमने जो पेपर निकाला है राहुल गांधी जी ने, जायज़ सवाल हैं। राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी आगाह किया था, कॉशन किया था, जब ये जश्न मना रहे थे ट्रंप जी को लेकर, कोविड के बारे में राहुल जी ने कहा था, तब इन्होंने नहीं मानी। इस बार फिर कहा था, नहीं मानी। बात ये नहीं है कि वी हैव टू बी प्रूवन राइट, ये कोई पॉइंट स्कोर करने की बात कभी नहीं की, ना आज कर रहे हैं। राहुल जी ने पहली बार भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि जब सारे लोग कहते हैं, साइंटिस्ट की आप मदद नहीं लेते, आप एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात नहीं सुनते, दुनिया के अनुभव से आप सीखते नहीं हैं, और लोगों को ऐसे उसमें डाल देते हैं पूरे देश को। और आज भी जो आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन का क्या, जिस तरह से, अब मैं शब्द क्या इस्तेमाल करूं, कहते हैं वो भी फर्जी नहीं, फिर बात ये है ना कि हमारी ज़बान पे ऐसे शब्द आते नहीं हैं, मुश्किल ये है कांग्रेस। हाँ, तो अब ये बताइए, एक दिन में कितने लाख हो जाते हैं वैक्सीनेशन, अगले दिन कहाँ चला जाता है? तो ये कैसी वैक्सीनेशन है? एक दिन लाखों में और अगले दिन 1000, 10,000 से भी नीचे। व्हाट इज दिस? और अगर इसी पेस पर चला तो साल का आखिर तो लाजमी होना है, और अगर ये रहा तो वो तो साल तो पार करेगा। फिर तीसरी वेव के लिए आपकी क्या तैयारी है? बहुत सी बातें हैं इससे जुड़ी। जी नहीं, इलेक्शन की बात नहीं है। बात ये है कि हमारे प्रेसिडेंट राहुल जी ने रिज़ाइन किया, उनके बाद हमने इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को अपना बनाया हुआ है। शी इज़ आ प्रेसिडेंट, और ये पार्टी फैसला करेगी कब क्या करना है। हम आगे देखेंगे, जब समय ठीक अनुकूल होगा तब देखेंगे। हमारे देखो, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप, ये सब, ये एक टाइम बाउंड ये कर रहे हैं। हमारा तो आज के दिन वो करना नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के मुताबिक भी नहीं है वो। अभी टर्म बची है, 5 साल की टर्म अभी बची। बिल्कुल गलत है, हर तरह से बिल्कुल गलत है। अगर मोदी जी सामने आते, सबसे पहले कहते कि केंद्र सबको वैक्सीन लगवाएगा, टाइम बाउंड लगवाएगा और मुफ्त में लगवाएगा, क्यों सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा? ये वाहवाही लूटने के लिए तो सबसे आगे आते हैं, लेकिन इनका क्रेडिट क्या है? आपने राज्य सरकारों को अपने हाल पर छोड़ दिया और कहा कि आप ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन लीजिए। किसमें क्षमता थी? कौन ले सकता था? सारे राज्य आकर कह रहे थे कि हमारी क्षमता नहीं है, और ना विदेश में कोई सीरियसली ले रहा था हमारे राज्यों को। आपने तो लोगों की बदहाली कर दी है, और आज अपनी फोटो लगाकर ये समझते हैं और कि लोगों का माइंड वॉश करेंगे। ये नहीं होगा देश में। हमारा युवा, हमारा नागरिक बहुत जागरूक है, असलियत समझता है, और ये कोई अथॉरिटेरियन रेजीम के लक्षण हैं जो इस तरह की बातें की जा रही हैं। देखो, कांग्रेस ही कोई बैठ सकता है, क्योंकि वो किसान पहले है। जो किसान है वो वहाँ बैठ सकता है, लेकिन जहाँ तक कि हमारी पार्टी का आंदोलन का सवाल है, आप देखते हैं कि किसानों के आंदोलन में तो इनके अलग अलग तरह के संगठन हैं, वो उनकी एफिलिएशन कांग्रेस से नहीं है। वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, वो एक अलग संगठन है, वो उनका आंदोलन है। दिस इज अ टेलिंग कमेंट
on the affairs of this government in the state. अफसरों के साथ क्या हो रहा है, कैसे उनको मोहरा बनाया जाता है इनकी आपस के मतभेदों का, वो आप देखते हैं। देखो बात ये है, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे इस चीज़ का तो नहीं, लेकिन मैंने पहले ही कहा, इनकी भाषा, जो ये ठेकेदार बनते हैं भारत की संस्कृति के, आप देख सकते हैं कि इनके संस्कार कैसे हैं। इनके संस्कार इनके शब्दों से, इनके आचरण से साफ नज़र आते हैं। डू दे डिज़र्व टू बी लीडर्स? हम जनता किसी भी नेता को, चाहे वो पॉलिटिकल नेता है, चाहे कोई भी किसी पोजीशन में है, वो एक आइकॉन होता है, एग्जाम्पल सेट करता है अपने आचरण से। क्या ये सिखाना चाहते हैं ये, इस तरह की भाषा, इस तरह का आचरण?